फ्रेंड, ये बायोलॉजी की जो प्रश्न थी बीपीएससी टीआरई में, जो बायोलॉजी से प्रश्न पूछी गई थी उसका हम अध्ययन कर रहे हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम से पहले आप चीज़ों को एक बार रिकॉल कर पाएँ और अपने आप में ये एनालाइज कर पाएँ कि किस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछी गई है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी एक सीरीज की प्रश्न की जो वीडियो है हम अपलोड कर चुके हैं। तो ये दूसरी वीडियो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है। साइटोकाइनिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा साइटोकाइनिन। यानी साइटोकाइनिन एक वनस्पतिक हार्मोन है। अन्य वनस्पतिक हार्मोन जिबेरेलिक एथिलीन एवं एब्सिटिक एसिड आदि हैं जो इंसुलिन एवं एस्ट्रोजन का एक पशु हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं आर्द्रता जल, बंधा जल, कोशिका जल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कोशिका जल। कोशिका क्रिया के द्वारा वृक्षों की जड़ें मृदा से जल प्राप्त करती है और इस जल को कोशिका जल कहते हैं। प्रश्न संख्या 33 है कि पराग कोश में क्या होते हैं। अंडाशय, ब्राह्मदल, परागकण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न पूछी गई थी बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो एग्ज़ाम हुई थी 11वां एवं 12वां के लिए यानी पीजीटी लेवल के लिए 22 जुलाई 2024 को। यानी पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कोश में परागकण होते हैं। पुंकेसर में एक द्विपालिक रचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में 4 प्रकोष्ठ होती हैं जिन्हें परागपुट कहते हैं और परागपुट में ही परागकण की उत्पत्ति होती है। परागकण ही वास्तविक नर युग्मक होता है। अगला प्रश्न है कि एस्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे क्या ग्रहण करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। एस्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है कि जल परानित पुष्पों में परागकण होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूखे, ड्राई। यानी जल परागित पुष्पों में परागकण सूखे होते हैं। जल परागन वाली प्रजातियों के परागकणों को पर श्लेष्मा परत की उपस्थिति उन्हें पानी से सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है कि पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का मुख्य कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर यानी कि आस्मोटिक दाब। इसका उदाहरण देखते हैं कि पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक आस्मोटिक दाब है। आस्मोटिक दाब अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से किसी घोल के शुद्ध विलायक के आवर्तक प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दबाव के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, क्लोरोफिल की कमी होती है। तो डी हो जाएगा कि अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। पौधों के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। अगला प्रश्न है कि पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है क्या कहलाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा कार्पेल। यानी निषेचन के बाद पुष्प अंडकोश में बदल जाता है। कार्पेल स्त्री केसर का एक भाग होता है। जब यह अंडकोश निषेचित होता है तो यह विकसित होकर फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय यू नामक औषधीय पौधा भारत के हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश के प्रांतों में पाया जाता है। इनकी छाल, कांटा, टहनियाँ और जड़ों में टैक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है और इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। मानव शरीर के तंत्र। मानव आँख का फोकस दूरी में परिवर्तित निम्नलिखित में से सबसे प्रमुख कारण क्या होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा
सिलियरी मसल्स। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन का मुख्य कारण सिलियरी मसल्स है। कॉर्निया का मुख्य कार्य प्रकाश का अपवर्तन और फोकस करना है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। थायराइड, पिट्यूटरी, लैक्रिमल। अंतःस्रावी ग्रंथि में ग्रंथि स्राव का लक्ष्य स्थान तक ले जाने हेतु नीलकाय नहीं होती है, अतः इन्हें नीलिका विहीन ग्रंथियाँ कहते हैं। इसमें स्रावित पदार्थ उत्तक द्रव के माध्यम से सीधे रक्त में मुक्त होकर सारे शरीर में फैलते हैं। इन पौधों में हार्मोन्स कहते हैं और ऐसा ग्रंथियाँ में रुधिर वाहिनियाँ अपेक्षाकृत अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा रक्त का तरल माध्यम होता है। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और क्षारीय द्रव्य होता है जो आयतन में संपूर्ण रुधिर के 55% भाग है। शेष 45% में रुधिर कणिकाएँ होती है और प्लाज्मा में 90% भाग जल तथा शेष 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा एमिनो एसिड में। पाचन क्रिया प्रारंभ होने के बाद प्रोटीन एमिनो एसिड एवं वसा ग्लिसरॉल में कार्बोहाइड्रेट सरल ग्लूकोज में टूट जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न से किस में दिखता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दात्र कोशिका अरक्ता। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दात्र कोशिका अरक्ता में दिखता है। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है? तो सही उत्तर हो जाएगा यकृत। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रजाति के एक कोशिकीय परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी सबसे ज़्यादा मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलता है। मलेरिया के परजीवी किसी वाहक के माध्यम से किसी व्यक्ति के रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करती है? पसली, सेरेब्रम, कान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा सेरेब्रम। ये क्वेश्चन TRE 3.0 6 to 8 की री एग्जाम 19 जुलाई 2024 को जो हुई थी, इसमें पूछी गई थी कि अनुमस्तिष्क तथा सेरेबेलम शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे की ओर स्थिर होता है और यह ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 के निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन का तंत्र भाग नहीं है? गर्भाशय, अंडाशय, शुक्रवाहिका। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है वो नर जनतंत्र का भाग होता है, जबकि गर्भाशय और अंडाशय मादा जनन तंत्र के भाग हैं। और शुक्रवाहिका एक पतली नलिका होती है जिसकी भित्ति या मांसपेशियाँ की बनी होती है। अगला प्रश्न है कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्रमानुकुंचन। प्रश्न संख्या 49 कि एडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है? ये ऑप्शन देखते हैं। सही उत्तर जिसका हो जाएगा आंतरिक कर्ण में, इंटरनल ईयर। एडोलिम्फ एक तरल पदार्थ है जो आंतरिक कर्ण के झिल्लीदार लैबेरिये में मौजूद होते हैं। कर्णावत वाहिनी या स्क्लाम शरीर के सर्पिल अंग का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन करने वाला एंजाइम है इन्वर्टेस, माल्टेस, जाइमेज। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है और यह एंजाइम किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से कार्य करता है। तो ये 50 तक क्वेश्चन की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सीरीज हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे।